सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाशिवरात्रि के हमारे इस खास कार्यक्रम हर हर महादेव में। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को साधना परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत हम सबके जीवन में कितना खास होता है, लेकिन इस व्रत में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या होती है पूजा की खास विधि, किस तरीके से आप ये व्रत रखें और किस तरीके से आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें, उस पर बेलपत्र चढ़ाएं, कैसे इस पूरे व्रत के दौरान आप उनको क्या भोग लगाएं और कैसे आप भगवान शिव को प्रसन्न करें ताकि आपको इस व्रत का पूरा फल मिले, यही सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो हर महीने जो है शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और क्यों इतनी खास मानी जाती है? जी बिल्कुल, हम चर्चा करें भगवान शिव के बारे में। और शिवरात्रि एक विशेष पर्व है। सबसे पहले धन्यवाद के पात्र है साधना परिवार का समस्त जो ग्रुप है, जिस चैनल को, जिस पर ये कार्यक्रम, आप जिस चैनल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारा साधना ईश्वर जो हमारे चैनल है, ये धन्यवाद की पात्र हैं। पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है कि आपको घर बैठे हुए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं, विश्व के अनेक देशों में रहते हैं, जो लोग शायद भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते हैं, कोविड के टाइम पर पूजन नहीं कर पाते हैं। तो ये कार्यक्रम आप समझ लीजिए, आपने यदि पूरी तरह इस कार्यक्रम को श्रद्धापूर्वक देख भी लिया तो आप उस फल की प्राप्ति कर सकते हैं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सुनई जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। जो भगवान शिव और माता पार्वती के इस सुंदर चरित्र के बारे में गायन करता है, श्रवण करता है या देखता है, उसको इस संसार में कोई कष्ट व्याप्त नहीं होता है और संसार की समस्त सुख समृद्धि को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने साधना परिवार को, साधना ग्रुप को, जो सदैव आप तक धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अगर हम बात करें कि शिवरात्रि बहुत आती है, यस, हर महीने में अगर देखा जाए तो शिवरात्रि आती है, लेकिन इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि है विशेष रूप से मानी जाती है और महाशिवरात्रि के रूप में देखी जाती है। जिस प्रकार शास्त्रोक्त विधान है कि फाल्गुन मास में कृष्ण शिवरात्रि को, त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो आपस में संगम होता है उसको शिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का जो वैवाहिक दिन है उसको माना जाता है, वैवाहिक दिवस को माना जाता है। जिस प्रकार प्रति महीने जब किसी का विवाह होता है तो हम प्रति महीने उसको कि इस तारीख को विवाह हुआ था, है ना, हर महीने सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण माह होता है, जहां जिस माह में जिस तारीख में वो शादी हुई हो, तो उसको मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है और उसको प्रसन्नतापूर्वक हम लोग मनाते हैं। इसी प्रकार से जो ये शिवरात्रि है, वास्तविकता में यही वो तिथि थी, यही वो मास था, यही वो पक्ष था जब भगवान शिव और माता पार्वती का जगत कल्याण हेतु विवाह हुआ था और उनका आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त हुआ था। इस कारण से हम इस शिवरात्रि को बड़ी श्रद्धा से और प्रेम के साथ मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जागृति जी, आई थिंक आपका नाम जागृति है जी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये शिवरात्रि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग मनाते हैं जी। शिवरात्रि हम ही लोग यहाँ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, शिवरात्रि को देवता भी मनाते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विष्णु बिरंच आदि सुर व्राता। विष्णु बिरंच भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, विष्णु बिरंच आदि सुर व्राता और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सभी लोग आज के दिन को बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। तो आज जो दिवस है इसको अगर हम श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, श्रवण करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, और आज तो हमने आप सबके लिए बड़े सुंदर पूजन का आयोजन किया है ताकि यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बस श्रद्धा पूर्वक अपने घर पे बैठ जाइए
और भगवान का ओम नमः शिवाय जप करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को श्रद्धा से देख लीजिए। आप ध्यान रखिएगा, भगवान शिव भाग्य को बदलने वाले देवता हैं। यदि श्रद्धा से आज आपने इस कार्यक्रम को देख भी लिया और कार्यक्रम के अंत में जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, कार्यक्रम के अंत में जो आपके मन की कामना हो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिएगा, भगवान शिव निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। तो आज वो शुभ अवसर हम आप सबको प्रदान कर रहे हैं, ये चैनल ये शुभ अवसर आपको प्रदान कर रहा है कि अपने घर में बैठ करके शिव पूजन की एक एक विधि को आप समझ पाएं, आप जान पाएं और पूरी तरह से इसका जो एक धार्मिक लाभ है उसको आप प्राप्त कर पाएं। तो ये सुंदर जो परिस्थितियां हैं जिसके बारे में आपने कहा कि ये शिवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है, तो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वो तिथि है जिस कारण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि में व्रत किस तरीके से रखा जाता है और क्यों व्रत रखते हैं इस दिन? जी, सबसे पहले अगर व्रत क्यों रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है, जी। शास्त्र बहुत सुंदर नियम कहता है कि आपका जब तक आत्म पवित्र ना हो, व्रत का वैसे एक नियम है कि आप अपने मन में संकल्प करें। व्रत को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा ये नियम नहीं है कि आप सिर्फ भूखे रहना शास्त्रोक्त व्रत कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते। भूखे रहने का तात्पर्य फलाहार लेने का तात्पर्य, दूध इत्यादि लेने का तात्पर्य, हम कहते हैं कि आज के दिन आप अनाज ना खाएं, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। अगर आप अनाज खाना आपके लिए मजबूरी है तो आप लहसुन प्याज का स्पेशली सेवन ना करें। जो आपके इस प्रकार के दिन है, चाहे वो महाशिवरात्रि है या जो और भी हमारे नवरात्रि है या जन्माष्टमी इत्यादि है, इस दिन जो पॉजिटिव जो शक्तियां, जो सात्विक शक्तियां, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो धरती पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव रखती है। तो आप कब उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं? जब आपके अंदर सात्विकता होगी। सात्विक एनर्जी के साथ कब कनेक्ट हो पाएंगे? जब आपके अंदर सात्विकता होगी तभी वो अट्रैक्ट करेगा। भाई अगर चुंबक है तो चुंबक चुंबक को जल्दी खींचता है नहीं है? तो यदि आपके शरीर के अंदर सात्विक ऊर्जा है तो ऐसी परिस्थिति में परमात्मा के साथ आप जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। और हमारे जीवन में बिना परमात्मा के आशीर्वाद के हम जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जब शिवरात्रि का जो दिवस है, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके अंदर का जो मनोविकार है वो नष्ट होता है, आपके शरीर के अंदर सात्विक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जो आज के दिन जो परमात्मा तत्व है, शास्त्र कहता है कि आज के दिन सभी देवता धरती पर आकर के भगवान के विवाह के उत्सव को मनाते हैं। तो सभी देवताओं की जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो आपके चारों तरफ होती हैं। जब श्रद्धा से आप व्रत रखते हैं तो वो शक्तियां निश्चित रूप से आपके अंदर समाहित होती हैं और आपके जीवन के कष्टों को दूर करती हैं। लेकिन एक बात और आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय व्रत रखना बहुत मुश्किल है, किसी को शुगर की समस्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो व्रत का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ भोजन ना करें, वो व्रत है। आपको बहुत सारी चीजों के माध्यम से आप व्रत रख सकते हैं। किस प्रकार का व्रत रख सकते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे बड़ा व्रत अगर किसी ने रखा है तो भीष्म पितामह को व्रत सबसे बड़ा व्रत के लिए कहा जाता है। उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था, एक संकल्प किया था। तो मान लिया जाए कि यदि आप नशा करते हैं, आप संकल्प करें कि आज मुझे नशा नहीं करना है, आप मांसाहार का बहुत सेवन करते हैं तो आप ये संकल्प करें कि मुझे मांसाहार का सेवन नहीं करना है। घर के अंदर प्रतिदिन कलह होती है, आप प्रयास करें कि आज मुझे घर में सभी को प्रसन्न रखना है, यह आपका संकल्प होना चाहिए। आप प्रयास करें कि आज मैं किसी 5 गरीबों को कुछ अच्छी चीजें दान करूंगा, कुछ अच्छी चीजें दूंगा जिससे वो प्रसन्न होंगे। तो अगर आप भूखे रह करके व्रत नहीं भी कर सकते हैं, इस प्रकार से एक संकल्प करके व्रत करेंगे तब भी परमात्मा आपके व्रत को स्वीकार करते हैं। तो इस कारण से हम व्रत रखते हैं कि हमारी परमात्मा के साथ जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा बन पाए। जी आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन क्या किस तरीके की ये जो पूजा की विधि होती है या कौन सी खास पूजा की जाती है, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन पूजा की जाती है ताकि भगवान शिव जो है वो प्रसन्न। जी, सबसे पहले क्योंकि पूजा के लिए हमने सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप लोगों को पूजन करके दिखा सकें और बता सकें कि पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। अच्छा, मैंने फिर दोबारा मैं आपको कहना चाहूँगा कि मान लिया जाए कि आप पूजन, अगर देखा जाए आदि गुरु शंकराचार्य ने मानसिक पूजा का वर्णन किया है। मान लिया जाए कि आप पूजन करने मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आदि गुरु शंकराचार्य ने मानसिक पूजा का वर्णन किया है उसके अंदर सिर्फ हम मन में ये स्मरण करते हैं श्रद्धा से कि हम परमात्मा को ये अर्पण कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारी उन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं।
आप सभी हमारे दर्शक हैं, हमारे चैनल के आप सभी दर्शक हैं, तो ये जो सामग्रियां हम आज अर्पण करने जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि हम आप ही की तरफ से अर्पण कर रहे हैं और आप ही को धार्मिक लाभ प्रदान करने के लिए अर्पण कर रहे हैं। तो यदि हम आपको विधि बताएंगे कैसे क्या पूजन करना चाहिए, वो सारी विधियां आपको बताएंगे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप उस विधि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो आप अपने मन में आंख बंद करके संकल्प की प्रभु हम आपको इस चैनल के माध्यम से जल अर्पण कर रहे हैं, इस प्रकार का मन में प्रार्थना करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ही पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन पूजन किस प्रकार किया जाए उससे पहले आवश्यक है कि अगर आप पूजन करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या घर में ही पूजा कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। अब सामग्री में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले सामग्री में हमारे पास पुष्प जरूर होना चाहिए। फूल जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, फूल होना चाहिए, चावल जरूर होना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के अंतर्गत रोली, लाल रंग की जो रोली का टीका हमने बना रखा है, रोली होना चाहिए। हाथ में बांधने वाला धागा मोली होता है, मोली हमारे पास निश्चित रूप से होना चाहिए, या वस्त्र में कुछ चुन्नी श्रृंगार इत्यादि हम ले सकते हैं, वो होना चाहिए। अगर प्रॉपर पूजन के सामग्री की बात करें तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि, जैसा कि हमने यहाँ पर तांबूल का तैयार कर रखा है, इसके अंदर पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि सारी चीज़ें हैं, ये वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ मिष्ठान कुछ जरूर होना चाहिए, हमने यहाँ पर मिष्ठान तैयार कर रखा है। दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, शहद होना चाहिए, गंगा जल आपके पास होना चाहिए, बूरा होना चाहिए। ये पंचामृत भगवान शिव के लिए कहा जाता है। यज्ञोपवीत, जनेऊ आपके पास जरूर होना चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर जनेऊ की व्यवस्था है। यज्ञोपवीत आपके पास होना चाहिए। फल आपके पास कुछ फ्रूट होना चाहिए और फूलमाला इत्यादि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी वस्तुएं हमने यहाँ पर एकत्रित कर रखा है। अब आप जब भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो जिस क्रम से हम पूजन कर रहे हैं, ध्यान रखिए, जिस क्रम से हम पूजन कर रहे हैं उसी क्रम से आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। अगर इस क्रम से आपने भगवान शिव का पूजन किया तो आप समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा आपको निश्चित रूप से पूर्ण होगी। भगवान शिव कहते हैं, निर्मल जनमन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्रद्धा पूर्वक जो मेरा स्मरण करता है मैं निश्चित रूप से उसकी कामना को पूर्ण करता हूँ। तो आज समझ लीजिए कि ये पूजन आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके परिवार तक परमात्मा का आशीर्वाद पहुँचाने के लिए है। तो श्रद्धा पूर्वक आप जुड़े रहिए। चलिए हम लोग पूजन के नियम को प्रारंभ करते हैं, एक वैदिक प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। यस जागृति जी, तो सबसे पहले क्या आवश्यक होता है कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हमें अपने आप को शुद्ध करना होता है ना। शास्त्र कहता है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अदृढ़ हतो ज्ञानम प्रमादेन हतो श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र व्याघ्र चित्तो हतो जपा। यदि आप भगवान की जब पूजा कर रहे हैं, अपने आप को मानसिक रूप से यदि उस पूजन में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने सामान का पैसा नष्ट कर दिया, आपने अपना समय नष्ट किया। तो सबसे पहले हम वस्त्र इत्यादि पहन करके तैयार होते हैं, लेकिन हमें अपने अंतर आत्मा को शुद्ध करना होता है, अपने आप को पवित्र करना होता है। तो वैदिक मंत्रों के माध्यम से सबसे पहले हम अपने आप को यहाँ पर पवित्र करने का प्रयास करेंगे। आप लोग महसूस करेंगे कि ये जल आप तक भी पहुँच रहा है और आप लोग पवित्र हो रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जी आचार्य। बोले श्री शंकर भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। ओम अवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतो विवह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाह्याभयन्तरः शुचिः त्र्याचमन्यम्। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। त्र्याचमन्यम पी लीजिए, फिर हाथ धो लेंगे। अब जब आप मान लिया जाए कि आप पूजन करने जा रहे हैं या किसी मंदिर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप रास्ते में गए हैं तो मंदिर पहुंच करके वहाँ भी जो पानी इत्यादि की व्यवस्था है उससे अपने ऊपर छींटा लगा लें। घर में बैठे हैं तो भी ऐसे जल का छींटा लगा लें, और जल का छींटा लगाने के बाद 3 बार लेफ्ट हैंड से पानी राइट हैंड में डालें। केशवाय नमः, फिर माधवाय नमः, फिर नारायणाय नमः। बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोले बिना 3 बार पानी डाल के आचमन कर लें। फिर ऐसे दोबारा हाथ में जल लेकर के और हाथ धो लें। आप हाथ धोएंगे, यस, हाथ धो लीजिए। और फिर थोड़ा सा तिलक आपको लगाना होगा अपने मस्तक पर। आप प्लीज़ थोड़ा सा तिलक लेकर के अपने माथे पर हल्का सा टीका लगा सकते हैं। यस, तो ऐसे हल्का सा तिलक आप लोग भी, क्योंकि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो हमें पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके फिर भगवान का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार अपने आप को हमने तैयार किया सुंदर वस्त्र इत्यादि के माध्यम से। अब इसको करने के बाद हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, है ना। जी। जी।
ॐ चन्द्रमाः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः दीपज्योतिर्परं ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतमे पापं दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। एक बात मैं आप सबको और कहना चाहूँगा, मैं प्रत्येक चीज़ में मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है हम मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो परमात्मा खुश ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मंत्र आता है या नहीं आता है इसका फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप निर्बल भावना से, शुद्ध आत्मा से परमात्मा का पूजन करते हैं, जिस प्रकार हम सारी सामग्रियों को चढ़ाते जा रहे हैं, शास्त्र कहता है राम ही केवल प्रेम पियारा और जान लिए जो जान निहारा। परमात्मा को शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से पूजन प्रिय है। तो जो हम करते जा रहे हैं इसी प्रकार आप पूजन करें। मंत्र नहीं आता है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ श्रद्धा से इस प्रकार पूजन करेंगे। तो हमने दीप जला लिया, टीका लगा लिया। हाँ, इस वक्त इस बीच में ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो दीपक है ये हमने घी का जलाया है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो घी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो और किसी तरीके से हम ये दीप जला सकते हैं? यदि आप, जैसे एक नियम है, शास्त्रोक्त नियम है कि आप पितृ के पूजन में तेल के दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रह के पूजन में दिया का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप देव पूजन करते हैं तो आपको घी का दिया ही इस्तेमाल करना होता है, या फिर तिल का तेल शुद्ध माना जाता है। तो आप तिल के तेल का दिया, जो लोग घी का दिया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो तिल के तेल का दिया इस्तेमाल करके और पूजन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए, अब हम लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया है, दीप इत्यादि तैयार हो गया है। श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए और इस पूजन को प्रारंभ करें। तो हम सभी लोग हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए और मन में इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए, आंख बंद करके मस्तिष्क को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हुए और भगवान शिव की जो सुंदर छवि है उसको मन से याद करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आप यहाँ पर विराजमान हो, हमारे पूजन को स्वीकार करें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाएं। जो भी जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमसे कोई भूल हुई हो, जिसके कारण आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमें ना प्राप्त हो पा रही हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए श्रद्धा पूर्वक हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे, फिर हम पूजन का प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके अपने अपने घर में बैठ करके भगवान शिव का स्मरण करेंगे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरौ। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जब हम भगवान शिव के मंदिर में पहुँचें तो वहाँ पहुँच करके सबसे पहला कार्य, जब भगवान शिव के मंदिर में आप जाएं पूजा के लिए, सबसे पहला कार्य है कि जल का छींटा लगाया, अपने आप को पवित्र किया। पवित्र करने के बाद श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव को प्रणाम करने के फिर आगे पूजन की प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया। श्रद्धा से हमने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव के आवाहन के बाद बेल का पत्र जो है वो भगवान शिव की पूजा में उनको विशेष प्रिय है, तो हम बेल के पत्र का सबसे पहले उनको आसन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप बेल का पत्र भगवान शिव को ऐसे नीचे, ये ऊपर नहीं चढ़ाना है, नीचे। और ध्यान रखिए, जब भी बेल का पत्र अर्पण करते हैं तो हमारी 3 उंगलियों का प्रयोग होना चाहिए, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा, और इस प्रकार बेल का पत्र चढ़ाया जाना चाहिए। तो आप आसन के लिए बेल का पत्र भगवान शिव को अर्पण करेंगे। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिहंत्रिम्बापसंहारम बीलपत्रम श्रवणम सुगदेशां सदा शिवाय नमः। बिल्लो पत्राणि समर्पयामि। ध्यानार्थे भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम कुष्मानि सुगंधिनी मालदित्यादुन्मयातानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगृहतां महापुष्पम समर्पयामि। पुष्पाल्यां समर्पयामि। अब सबसे पहले, जैसा कि जरूर विवाह भगवान शिव का है, लेकिन भगवान शिव के विवाह पर भगवान गणेश जी का स्मरण हमें जरूर करना चाहिए। किसी भी पूजन से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण आवश्यक है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे। हाथ में पुष्प और चावल लेकर के भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। तो श्रद्धा से भगवान गणेश जी का
ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता प्रभु, हम सभी की बुद्धि निर्मल हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे जीवन में किसी प्रकार का विघ्न बाधा इत्यादि ना आए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गंगणपतये नमः। ध्यायति ध्यानम समर्पयामि। ऐसे चढ़ा दें यहाँ पर। आचार्य जी, इस बीच में ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे होते तो क्या उसकी भी कोई खास दिशा होती है कि इस दिशा में ही खड़े होकर हम उस पर अभिषेक कर सकते हैं? जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हो, ये आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। एक तो सबसे पहले जब भगवान शिव को आप जल अर्पण करें तो आपका फेस हमेशा नॉर्थ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, या फिर आपका ईस्ट के अंतर्गत, पूरब के अंतर, यानी पूर्व में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्व में हो, या उत्तर पश्चिम में भी फेस करके जल को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन कभी भी दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ या आग्नेय, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण को फेस करके, यानी आग्नेय कोण, जो ना पूरा पूरब ना पूरा दक्षिण, जो बीच का हिस्सा होता है उसको आग्नेय कोण कहा जाता है, इस तरफ फेस करके कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ फेस करके जल चढ़ाया जा सकता है। और जल चढ़ाते वक्त बहुत सारे लोगों को देखा है कि जल जब चढ़ाते हैं तो वो जल इतने ऊपर से डालते हैं कि उस जल का छींटा चारों तरफ जाता है। ये हमेशा दोषपूर्ण होता है। तो जल का छींटा कभी चारों तरफ नहीं जाना चाहिए, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गणेश जी का ध्यान किया, अब भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय का ध्यान करेंगे। ओम जत्पुरुखेणः विषः देवा यज्ञमतन् वदा वसन्तो स्यासीदाजंग्रेखमायद्मः शरद्धभिः स्वामी कार्तिकेय नमः। चढ़ा दें यहाँ पर। माता पार्वती का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करते हुए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। माता पार्वती देव्ये नमः। ध्यायति ध्यानम समर्पयामि। श्रद्धा पूर्वक स्वामी नंदी का स्मरण करेंगे। ओम हरिमा श्री नंदीश्वराय नमः। वीरभद्राय नमः। ध्यायति ध्यानम समर्पयामि। श्री नंदीश्वराय नमः। श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान शिव का एक बार फिर से श्रद्धा से स्मरण करते हुए उनका आवाहन श्रद्धा से करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तास्तुममरगणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। भगवते शाम सदा शिवाय नमः। तो इस प्रकार हमने सभी देवताओं का आवाहन किया। अब प्रक्रिया आती है जो यहाँ से प्रारंभ होगा। वो सबसे पहले जब आप भी समझ लीजिए कि आप मंदिर पहुँच गए हैं, इस क्रम को आप अगर मंदिर में जाकर के पूजन करना चाहते हैं तो इस क्रम को नोट करते रहिए। यही सही क्रम है पूजा करने का, ये सबसे सही तरीका है जो आज आप लोग देख रहे हैं। अब हमने भगवान सबका आवाहन कर लिया। अगर मंदिर में गए हैं तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित है, आपको आवाहन करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट जाते हैं, उनको जल इत्यादि अर्पण करते हैं। अच्छा, दो तरीका है पूजन करने का। पंचामृत चढ़ाने का जरूर नियम है शास्त्र में भगवान शिव को शिवरात्रि पर। तो पंचामृत आप मिक्स करके चढ़ा सकते हैं, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी और बूरा इत्यादि ये हम सब कुछ मिला करके चढ़ाते हैं। आप अलग अलग चढ़ा सकते हैं। अलग अलग चढ़ाने की भी अपनी एक प्रक्रिया है और वो विशेष लाभप्रद है। यहाँ हम अलग अलग चढ़ाने जा रहे हैं। अलग अलग यदि आप चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाना चाहिए उसका एक मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण, जब आप भगवान शिव के लिए जल भरते हैं तो जल किस प्रकार से भरना चाहिए। हम कभी लेफ्ट हैंड में लोटा लेते हैं, राइट हैंड से हमने नल का खोला और जल भर लिया, कभी किसी इस प्रकार से नहीं। भगवान शिव के लिए जल भरते वक्त जब आप जल लेकर के जाएं तो हमेशा नीचे लोटे के हाथ लगा करके ऊपर से आराम से खोलें, पात्र को भरें
और भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त आपका जनरली जो नियम है, जब आप मंदिर में पूजन कर रहे हो, यहाँ तो ठीक है, तो हम यहाँ पर हाथ लगा करके ऐसे भगवान शिव का अभिषेक श्रद्धा से करना चाहिए। ये एक भगवान शिव को हम श्रद्धा अर्पण कर रहे होते हैं अपनी, तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। अब आप जल अर्पण करेंगे, जल का लोटा ये है जहाँ से थोड़ा सा जल भगवान शिव को आप श्रद्धा से अर्पण करेंगे। आप चाहें तो पुष्प और ये निकाल सकते हैं नीचे, ये दोनों, हाँ ये पत्ता निकाल के नीचे रख दीजिए और फूल भी निकाल के नीचे रख देंगे। यस, हाँ फूल भी निकाल के नीचे रख देंगे और भगवान शिव को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जल अर्पण नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे। ओम हरि ओम मा ओम सहस्रशीरिखः पुरुखः सहस्राक्षः। इस प्रकार सबसे पहले हम भगवान शिव को जल, अपने पास जल रख लीजिए, जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण करने के बाद क्या चढ़ाना चाहिए? दूध चढ़ाना चाहिए। हमारे पास दुग्ध रखा हुआ है, दूध आप चढ़ाएंगे। ओम हरि ओम मा ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः जाते रुद्र शिवातनुरघोरा पापकाशिनी उपदेशां सदा शिवाय नमः। पयाभिषेकम समर्पयामि। दुग्ध अर्पण करने के बाद फिर दोबारा से, ये क्रम आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी आप एक चीज चढ़ाते हैं उसके बाद आपको जल जरूर अर्पण करना होता है। दूध के बाद फिर थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे। ओम सर्वशुद्धबालः सर्वशुद्धबालौ सर्वदेशां सदा शिवाय नमः। शुद्धोत स्नानियम जलम समर्पयामि। जल उपरांते दधि स्नानम। दूध के बाद हमें दही से स्नान फिर से कराना है। हमारे पास दही भी रखा हुआ है, थोड़ा सा दही भगवान शिव को चढ़ाएंगे। ओम हरि ओम महाशिवदेशां सदा शिवाय नमः। दधि स्नानियम समर्पयामि। दधि स्नान उपरांते शुद्धोत स्नानियम जलम। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे उसी प्रकार से। उपदेशां सदा शिवाय नमः। शुद्धोत स्नानियम जलम समर्पयामि। हरि ओम शुद्धोत स्नानियम जल उपरांते मधु स्नानियम, वो रखा हुआ है, मधु शहद जिसको कहते हैं, शहद से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो हम ये अलग अलग पंचामृत का प्रयोग करते हैं वो हमारे किस लिए, किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं। दूध को भगवान अर्पण, जब भगवान शिव को हम दुग्ध अर्पण करते हैं, दुग्ध अर्पण करने से हमारे घर में संतान की बुद्धि अच्छी होती है, संतान की प्राप्ति होती है। दही अर्पण करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। शहद अर्पण करने से भगवान शिव शरीर के रोगों को दूर करते हैं, शरीर में आरोग्यता प्रदान करते हैं। अब शहद अर्पण करेंगे। ओम मधुवातारितायते शिवदेशां सदा शिवाय नमः। मधु स्नानियम समर्पयामि। मधु स्नान उपरांते शुद्धोत स्नानियम जलम समर्पयामि। भगवते शाम सदा शिवाय नमः। शुद्धोत स्नानियम जलम समर्पयामि श्री भगवते शाम सदा शिवाय नमः। जल उपरांते हरिमा शिवदेशां सदा शिवाय नमः। जलम समर्पयामि। जल उपरांते हरिमा शर्करा स्नानियम। आपके पास पहले शर्करा रखा है ना, हाँ इसको थोड़ा सा स्नान कराएंगे इससे। भगवते शाम सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानियम समर्पयामि श्री भगवते शाम सदा शिवाय नमः। ओम हरि ओम मा ओम सहस्रशीरिखः पुरुखः। फिर से जल स्नान। सहस्राक्षः सहस्रपाताश भूमिग्वं स्रवतस्पृतवा। त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं मा पुरुख एवेदग्वं शरवं जदभूतं। जच्चाभाव्यं मा शिवदेशां सदा शिवाय नमः। शुद्धोद स्नानियम जलम समर्पयामि। जलोपरांते घृत स्नानियम। चम्मच से थोड़ा सा घी निकाल करके और भगवान शिव को घी से स्नान कराएंगे। भगवते शाम सदा शिवाय नमः। घृत स्नानियम समर्पयामि श्री भगवते शाम, थोड़ा सा टच कर दीजिए बस। भगवते शाम सदा शिवाय नमः। घृत स्नानियम समर्पयामि। घृत स्नान उपरांते शुद्धोत स्नानियम जलम समर्पयामि श्री भगवते शाम सदा शिवाय नमः। शुद्धोत स्नानियम जलम समर्पयामि। जल उपरांते आप रख करके अब दुग्ध से एक धार बना करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए, इसी प्रकार जब आप भगवान शिव की पूजा अगर मंदिर में कर रहे हो तो दो क्रम मैंने बताया। एक तो हम पंचामृत बना करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम सब कुछ अलग अलग इसी क्रम से, जैसे अभी चढ़ाया गया इसी क्रम से आप चढ़ा सकते हैं। दुग्ध ज़्यादा ले जाते हैं तो दूध की एक धार बना करके भगवान शिव के 16 मंत्र है जिससे हम यहाँ पर रुद्राभिषेक करने का प्रयास करेंगे, और दुग्ध की धारा बना करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए और दूध की एक धार बना करके आप डालेंगे। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा
पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकषे जामे कुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ख्यस्तवै शिवाङ्गिरित्रदां कुरु माहिगुं श्रीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा बदामसि हनुमतेषां सदा शिवाय नमः। शुद्धोद स्नानियम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धोद स्नानियम जलम समर्पयामि श्री भगवतेषां सदा शिवाय नमः। शुद्धोद स्नानियम जलम समर्पयामि। इस प्रकार यदि आपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है, अगर आप किसी मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हैं तो मंदिर में इसी क्रम से आप सब कुछ चढ़ाने के बाद उसके बाद आप फूल इत्यादि जो अब हम चढ़ाने चलेंगे आप उसको चढ़ाएंगे। यदि आप मान लेते हैं कि आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं और आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो इसी प्रकार से इसी क्रम से आप अपने घर में पूजन करेंगे और उसके साथ जब भगवान का इस हमने चढ़ा दिया तो एक थाली से हम भगवान शिव को उठाएंगे और दूसरे पात्र के अंदर इनको रख करके फिर इनको वस्त्र इत्यादि हम लोग प्रदान करेंगे। तो एक क्रम होता है। खैर आप नहीं भी कर रहे हैं तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ श्रद्धापूर्वक इस पूजन को करते रहिए और पूजन का जो लाभ है वो आप प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक आचार्य जी ने पूजा की जो मुहूर्त है उसको नहीं बताया है, पूजन में हमें करना किस टाइम पर है उसको लेकर के चर्चा नहीं किया है। तो आइए आपको पहले मुहूर्त बता देता हूँ, फिर हम भगवान शिव की पूजा का जो अगला क्रम है उसको स्टार्ट करेंगे। भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उसके अंदर विशेष रूप से ज्योतिष में जल तत्व लग्नों का वर्णन है। जल तत्व लग्न है, कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है और मीन लग्न है। ये 3 लग्न है जो जल तत्व हैं। इनमें भगवान शिव का पूजन करने से पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। कब प्रारंभ हो रही है अगर देखा जाए जल तत्व लग्न, सुबह 7:28 से लेकर के और 8:53 तक। नोट कर लीजिए, सुबह 7:28 से लेकर के और 8:53 तक मीन लग्न व्याप्त रहेगी। इस समय पर भगवान शिव को जल अर्पण करना आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। दूसरी लग्न जो प्रारंभ हो रही है कर्क लग्न, वो आपकी 2:37 से लेकर के और 4:58 तक, 2:37 से और 4:58 तक आपकी जो दूसरी लग्न व्याप्त रहेगी कर्क लग्न, आप इसमें दोपहर को जाकर के पूजन कर सकते हैं। रात्रि में पूजन का सबसे बेहतरीन समय देखा जाए 11:50 तक। रात्रिकालीन खैर लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, रात्रि में मंदिर खुले रहते हैं सभी। तो यदि रात्रि में आप भगवान शिव का पूजन करने जा रहे हैं तो रात्रि में 11:50 से लेकर के और रात्रि में 2:58 का जो समय है वो पूजन के लिए अनुकूल होगा। तो आप इस समय पर जाकर के भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने भगवान शिव को जल से जो अभिषेक करना था, दुग्ध से अभिषेक किया, शहद से अभिषेक किया, जल इत्यादि से अभिषेक किया। अब हम भगवान शिव को जो वस्त्र इत्यादि है उसको अर्पण करेंगे। तो उसके लिए हम एक प्रक्रिया को अपनाते हैं और उस प्रक्रिया में क्या है कि एक दूसरे प्लेट के अंदर हम भगवान शिव को यहाँ पर उठा करके और स्थापित करते हैं। हम यहाँ से आप भगवान शिव को ऐसे इस प्लेट को उठा करके, हाँ इस प्लेट को हम यहीं पर साइड में कर देंगे और भगवान शिव को हम दूसरे प्लेट के माध्यम से यहाँ पर स्थापित करके और अब भगवान शिव को हम वस्त्र इत्यादि अर्पण करने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव को हम यहाँ पर वस्त्र अर्पण करेंगे पूरी तरह से, आप लोग श्रद्धा से। अब यहाँ पर हम भगवान शिव को आप एक तो पहले आसन के लिए बेल का पत्र दोबारा से देंगे। जी आचार्य जी, हम ये बेल का पत्र तो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इसको भी चुनने की कोई खास तरीका होता है कि किस तरीके के पत्ते इस पर चुने जाते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले बेल का पत्र 3 जो स्वरूप है वो बेल का पत्र भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के पत्ते, जो 3 पत्तों वाला बेल पत्र है उसी को हमें प्रयोग करना चाहिए। बेल का पत्र भगवान शिव को क्यों इतना प्रिय है, बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा। बेल का पत्र विष को दूर करने वाला होता है जी। जो विष का प्रभाव है, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था, उस टाइम जब उनके शरीर में पूरी तरह अग्नि उत्पन्न हो गई थी, जल संसार के कल्याणार्थ उन्होंने जब विष का पान किया तो जब शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई पूरी तरह से, तो उन पर जल का अभिषेक किया गया ताकि उनका जो शरीर है वो ठंडा हो जाए जी। जल के अभिषेक से जब शरीर ठंडा नहीं हुआ तो बेल का पत्र उनको दिया गया। बेल का पत्र जो है वो विष के जो प्रभाव हैं उनको हरण करता है और ठंडा करता है। तो बेल के पत्र से उनके शरीर में बहुत ठंडक आई, तभी से भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक बेल का पत्र अर्पण किया जाता है। तो बेल का पत्र आपको चुनते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, खंडित बेल का पत्र नहीं होना चाहिए, यानी तीनों पत्तियां अलग अलग नहीं हो,
कोई पत्ती फटी नहीं हो, इस प्रकार का बेल का पत्र भगवान शिव के लिए अर्पण करना चाहिए। बेल का पत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, यानी चढ़ा हुआ बेल का पत्र भी धो करके वापस अर्पण किया जा सकता है। हम बेल का पत्र जब अर्पण करें तो 3 उंगलियों का प्रयोग करें, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा, इन्हीं 3 उंगलियों से हमें बेल का पत्र अर्पण करना चाहिए। आप ऐसे बेल का पत्र लेकर के, अभी तो ऐसे ही अर्पण करेंगे क्योंकि हम आसन के लिए अर्पण कर रहे हैं जी। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च पाप संहारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्रम भगवतेषां सदाशिवाय नमः। बिल्लो पत्राणि समर्पयामि बिल्लो पत्राणि उपरांते। फिर भगवान शिव का हमने जब पूजन कर लिया है तो हमें सबसे पहले भगवान शिव को जनेऊ अर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीत जो है वो भगवान शिव को सबसे पहले अर्पण करने की प्रक्रिया शास्त्र के अंतर्गत वर्णन है। तो सबसे पहले भगवान शिव को जनेऊ अर्पण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयर्थ सहजम पुरुस्तात् आयुष्मग्रम प्रथमं शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमास्तु तेजः। उसके बाद हम वस्त्र अर्पण करेंगे भगवान शिव को। विशेष रूप से वस्त्र के लिए यहाँ पर चुन्नी है, भगवान शिव को अर्पण कर देंगे। ओम सर्वभूषादि में टच करके साइड में रख देंगे। यस, सर्वभूषादि में सौम्य लोग लज्जा निवारणे मांगलिक सूत्राण समर्पयामि मांगलिक सूत्राण उपरांते गंधानुलेपनम। भगवान शिव को नियम है कि 3 बार ऐसे त्रिपुंड चंदन लगाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार 3 बार चंदन आप लगाएंगे भगवान शिव। ये छोटी वाली जो हमारी रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, अनामिका उंगली जिसको शास्त्र में कहा जाता है, इसका प्रयोग करते हुए आपको 3 बार ऐसी लाइन के साथ भगवान शिव को चंदन। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्याग त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्रम शिवर्पणम अखंडई बील। उसके बाद भगवान शिव को एक लाल टीका, बीच में अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं भगवान शिव, तो छोटा सा एक लाल टीका लेकर के भगवान शिव को अर्पण कीजिए। ओम हरिमा सुगदेशां सदा शिवाय नमः। श्रीखंड चंदनम समर्पयामि श्रीखंड चंदन उपरांते कुसुमानि सुगंधीनि मालदित्यादीनि प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगृतामः पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां च समर्पयामि। पुष्प की माला भगवान शिव को अर्पण करें। मैं दोबारा आप सबको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर जो हम क्रम का प्रयोग कर रहे हैं, आपको विशेष क्या ध्यान रखना है कि जब जब हम जो चीज़ें चढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आपको चीज़ों को अर्पण करना है। मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, श्रद्धा और नियम महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम आपको ये नियम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस नियम के अंतर्गत यदि आप पूजन करेंगे तो आप पूर्ण फल को प्राप्त करेंगे। हाँ, मैंने फिर दोबारा बताया है आपको कि यदि आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ इस कार्यक्रम को ये देखेंगे तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये वचन दिया है कि सिर्फ देखने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्पण करते हुए भगवान शिव को धतूरा अर्पण करेंगे। ओम जत्पुरुखेण हविषः देवा यज्ञमतन्वता वसंतो श्याशीदाजंग्रीखमायदमः श्रद्धवी श्री भगवतेषां सदा शिवाय नमः। भांग जिसको संस्कृत के अंदर विजयन कहा जाता है, ये भगवान शिव को अर्पण किया जाएगा। ओम विजंधनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवः भगवतेषां सदा शिवाय नमः। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, अच्छा बेलपत्र चढ़ाते वक्त ये पीछे का जो पार्ट होता है बेल, इसका लकड़ी का, उसको तोड़ देना चाहिए। और अब बेल आप ऐसे चढ़ाएंगे बेल का, ठीक है, 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातनम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। ऊपर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातन पाप संहारम बीलपत्रम शिवर्पणम अखंडई बीलपत्रैश्चा पूजयति शिवशंकरम कोटिकन्या महादानम बीलपत्रम शिवर्पणम भगवतेषां सदा शिवाय नमः। बिल्लोपत्राणि समर्पयामि। जो शास्त्र में कहा गया है कि जो बिल्ल का पत्र है, बिल्लोपत्र है, वो आपके 3 जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। यदि हमने जो हम इस जीवन में कष्ट को भोगते हैं या संकट को भोगते हैं, तो जनरली आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा जन्म लिया जिनको जन्म होने के बाद बहुत को बहुत सारा सुख प्राप्त होता है, लेकिन बहुत को दूध भी नसीब नहीं होता है। तो आखिर ऐसा हमने क्या गलती किया भाई? पूर्व जन्म से हम इस जन्म में आए, अभी तो हमने इस जन्म में कोई कर्म भी नहीं किया, तो हमें कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है? यानी जो पास्ट लाइफ का हमारा कर्म है वो हमारा यहाँ तक पीछा कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि साहब हमने जीवन में आज तक कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, सबका अच्छा ही चाहा है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है। तो बिल्लोपत्र आपके पूर्व जन्म में भी किए गए पाप कर्म को नष्ट करता है। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लोपत्रम शिवर्पणम। 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाला होता है। तो इस प्रकार हम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते हैं। अर्पण करने के बाद पुष्पमाला अर्पण करने के बाद थोड़ा सा अक्षत अर्पण करेंगे।
कुष्मान्मातानि पुष्पाणि पूज्यार्थं पुष्पं समर्पयामि, पुष्माल्यां समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। पुष्माल्या उपरांते नैवेद्यम। अब यदि आपके पास कुछ मिष्ठान है तो भगवान शिव को, जैसा कि यहाँ पर लड्डू है मिष्ठान के रूप में, तो आप भगवान को अर्पण करेंगे। पूरी कटोरी उठा करके ही रख दीजिए यहाँ पर जी। ओम तदीयम मस्तदेवेशः त्वभ्यम्योम समर्पयेत् गृहाण सुमुखो को, तो कहीं भी साइड में रख सकते हैं, टच करा के। यस, टच करा करके, यस। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य जब भी आप मिष्ठान अर्पण करें तो जल का छींटा जरूर साथ में लगाएं, जल का छींटा लगाएंगे। मध्ये मध्ये पाणियम उत्तरापूषणम जलम समर्पयामि। जल उपरांते ऋतुफलम। हमारे पास यहाँ पर फ्रूट है, भगवान शिव को एक एक फल लेकर के आप चारों तरफ यहाँ पर अर्पण कर दें। ओम इदम फलम मया देवा स्थापितम प्रशस्तवः तेन मे सफलावातिर भजीय जन्म सुभगते श्याम सदा शिवाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि हरि ओम। इदम फलम मया देवा स्थापितम प्रशस्तवः तेन मे सफलावातिर भजीय ऋतुफलम समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। ऋतुफल उपरांते मुखवासारार्थे तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि। ओम। जब हम फल अर्पण कर लेते हैं तो फल अर्पण करने के बाद शास्त्रोक्त नियम है कि मुख शुद्धि के लिए भगवान को तांबूल अर्पण किया जाता है, जिसमें पान के अंदर एक सुपारी, एक लौंग इलायची रख करके, और भगवान शिव को मुख शुद्धि के लिए 5 जो है वो अर्पण करते हैं हम लोग, पान के पत्ते। तो इस प्रकार ये ओम हरि ओम मुखवासारार्थे तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः शमव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासदादार पृथ्वीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। मुखवासारार्थे तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि। अब स्पेशली श्रृंगार का सामान, क्योंकि भगवान शिव का एक अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, और क्योंकि ये माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का दिन है, तो श्रृंगार अर्पण करते हुए, खास करके जिन बहनों के वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कत चल रही है या जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन शिव जी का पूजन आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। तो श्रद्धा पूर्वक श्रृंगार अर्पण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को मन में यदि प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव और माता पार्वती को आप श्रृंगार अर्पण करेंगे। ओम हरि ओम अहम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि रिसो जहि। एक और चीज बता दूं, श्रृंगार अर्पण करके यदि किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, श्रृंगार अर्पण करके, और आज ही के दिन से एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम ह्रीं गौरे नमः। हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक यदि कोई लड़की आज ही से प्रारंभ करके 41 दिन के तक जप करती है तो 41 दिन के अंदर उसको मनवांछित वर की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इवन अगर प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं और प्रेमी प्रेमिका नहीं मान रहे हैं या परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 234 से 236 है। आज के दिन माता पार्वती को श्रद्धा श्रृंगार अर्पण करके और इस दोहे का श्रद्धा से पाठ किया जाए तो माता पार्वती अपना शुभ आशीर्वाद देती है, जिससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो हमने सारी सामग्री को अर्पण किया। अर्पण करने के बाद सुगंधित द्रव्याण, जब हम सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो एक इत्र भगवान शिव को अर्पण करना होता है, जिसको सुगंधित द्रव्य के रूप में शास्त्र में इसका वर्णन है। तो हल्का सा इस सुगंधित द्रव्य का छींटा जो है भगवान के ऊपर लगाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि। तो इस प्रकार धूपम दीपम आग्रहापयामि प्रत्यक्ष दीपम, ऐसे से कर दें धूप दीप। प्रत्यक्ष दीपम समदर्शयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। तद उपरांते नमस्कारम करोम्यहम। तो ये शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन की पूरी प्रक्रिया है। इसी प्रकार से सूक्ष्म, खैर बड़े रूप में तो रुद्राभिषेक इत्यादि बड़े प्रारूप में किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पूजन की एक प्रक्रिया है जिसको आप प्रतिदिन अपना सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मंत्रों का प्रयोग करते हुए समझाते हुए किया है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा है। आप साधारण रूप में सिर्फ अगर क्रिया का प्रयोग करेंगे तो इतना समय आपको नहीं लगेगा। और उसके साथ हमने सारे पूजन को किया। अब हाथ जोड़ करके भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। आप सभी लोग घर में बैठ करके, आप समझ लीजिए अगर आपने घर में बैठे हैं, पूजन को पूरा देखा है तो आपने पूरे पूजन का फल प्राप्त कर लिया। अब आंख बंद करके, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आंख बंद करके श्रद्धा से हाथ जोड़ करके भगवान शिव को प्रणाम कर लीजिए
और जो भी कामना मन की है, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना कर लीजिए। आप देखिए आपकी मनोकामना बहुत जल्द भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होगी। आइए हम सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने मस्तिष्क को भगवान शिव के चरणों में लगाते हुए, बंद आंखों से भगवान शिव का दर्शन करते हुए और इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कि भगवान शिव हमारे समक्ष हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जममान क्षम वा पराधम बेहतम बेहतम वा श्रवमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। बोले श्री शंकर भगवान की जय। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रार्थना आ रही होगी भगवान की आचार्य जी ने कोई विशेष मंत्र इत्यादि तो बताया नहीं। विशेष मंत्र यदि वैसे देखा जाए तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जप करना बहुत लाभप्रद है। पूजन करने के बाद 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। लेकिन एक बहुत सुंदर मंत्र बता रहा हूँ, इस शिवरात्रि पर यदि इसको करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय शांभवे करकेशाय नमो नमः। दोबारा नोट कर लीजिए, ओम नमः शिवाय शांभवे करकेशाय नमो नमः। यदि श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का आज 108 बार जप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आचार्य जी, वैसे तो हर किसी के लिए जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है वो बेहद खास होता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि जो जिनकी शादी नहीं होती उन कन्याओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। तो किस तरीके से उनके लिए खास माना जाता है? देखिए, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, क्यों हमारे जीवन में रुकावट आती है, क्यों हमारे जीवन में अवरोध आता है। जब भी हम कोई हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा होता, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में हमने ऐसा किया होता है जिसका फल हमें जीवन में मिल रहा होता है जी। तो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जौ तप करें कुमारी तुम्हारी भाभ्यु मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती, और कोई देवता नहीं जो भाग्य को परिवर्तित कर सके जी। भगवान शिव से जब भी कोई कन्या जाकर के श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करती है तो माता पार्वती और भगवान शिव उसके भाग्य को बदलते हैं। जब कोई कन्या व्रत को करती है, कोई भी व्रत करे श्रद्धा पूर्वक। और दूसरा, अगर शास्त्र के अंतर्गत सबसे सुखद वैवाहिक जीवन देखा गया है तो भगवान शिव और माता पार्वती का देखा गया है जी। आज शायद हम लोग पति पत्नी घर में बैठ करके मुझे लगता है 1 घंटा आपस में बात नहीं कर पाते हैं और लड़ाई हो जाती है जी। जबकि पूरा श्री रामचरितमानस, पूरा जो रामायण है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा और भगवान शिव ने पूरा श्री रामचरितमानस माता पार्वती को सुनाया। इतनी लंबी चर्चाएं हुई जी। पूरी भागवत माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा और भगवान शिव ने पूरा जो भागवत है माता पार्वती को सुनाया। तो भगवान शिव और माता पार्वती का कन्याएं व्रत रखती हैं तो भाग्य को परिवर्तित करके उनको एक सुंदर वर प्रदान करते हैं, मनवांछित वर की प्राप्ति करवाते हैं। दूसरा, उनका जो भाग्य है उसको बदल करके आफ्टर मैरिज भी, विवाह के बाद भी आपस में प्रेम और श्रद्धा एक दूसरे पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो इस कारण से करती हैं जी। आचार्य जी, मैंने अक्सर मंदिर में भी देखा है कि हम जब शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो उसके उपरांत कई लोग ऐसे होते हैं जो शिव जी के अगल बगल जो मूर्तियां रखी होती हैं, गणेश जी की या नंदी जी की, हाँ, उनके ऊपर भी लोग जलाभिषेक करते हैं। तो उसका क्या महत्व होता है? जी बिल्कुल, जैसे हम जब भगवान शिव का पूजन करते हैं तो हम उनके पूरे परिवार का पूजन करते हैं। लेकिन आपने ये प्रश्न पूछ लिया है, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो दर्शक जानना भी चाहते होंगे कि अगर शिवरात्रि पर हम मंदिर जा रहे हैं तो किस क्रम से जाकर के पूजा करें। तो जब हम पूजा करने जाएं तो सबसे पहले हमें भगवान गणेश जी पर जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गणेश जी पर जल चढ़ाने के बाद हमें स्वामी कार्तिकेय पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें माता पार्वती को जल चढ़ाना चाहिए, फिर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और अंत में नंदीश्वर को जल चढ़ाना चाहिए। ये पूरा जो नियम है वो पूरी तरह से होना चाहिए जी। और जैसे हमने प्रयोग किया कि सभी चीजें, तो जो भी चीज आपको अर्पण करनी, चाहे आप दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, तो इसी क्रम से आपको पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम भगवान शिव का पूजन करते हैं तो भगवान शिव के समस्त परिवार का पूजन साथ में करते हैं, इसलिए किया जाता है जी। आचार्य जी, अभी तो हमने महाशिवरात्रि की पूरी
जो है पूजा करी, लेकिन दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि जब हम व्रत खोलते हैं तो उस वक्त शिव जी को क्या भोग चढ़ाया जाए कि जो हमारा व्रत है वो सफल हो जाए। सबसे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके प्रश्न को लेकर के मैं देखूं, कि जब हम व्रत बड़ी श्रद्धा से रखते हैं जी। लेकिन जब व्रत हम खोलते हैं ना तो सारे पकवान और पूरा, मतलब मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर नवरात्रि में उठा करके देखा जाए तो नवरात्रि में लोग सप्तमी या अष्टमी तक व्रत रखते हैं, लेकिन जैसे ही व्रत खुलता है आपको होटलों में आपको भीड़ नजर आने लगती है और मांसाहार और मतलब सब कुछ जो है वो चलता है जी। तो जब भी आप व्रत रखते हैं ना तो जब व्रत खोलें तो भी इस चीज का बड़ा महत्व होता है, बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती है। आपको शुद्ध भोजन, जब आप व्रत खोलें तो शुद्ध भोजन आपको तैयार करना चाहिए। कुछ भी भोजन तैयार कर सकते हैं, शुद्धता के साथ भोजन तैयार किया जाए और भोजन तैयार करके पहले वो जो भोग है ना उसको लेकर के मंदिर इत्यादि में पहले भेजा जाए या अपने घर के मंदिर में पहले भगवान शिव को अर्पण किया जाए। वैसे भगवान शिव का व्रत करने के बाद गोसाई को नियम है कि गोसाई को एक भोजन का थाली निश्चित रूप से प्रदान करना चाहिए, फिर हमें खुद भोजन करना चाहिए। बट अगर माना गोसाई इत्यादि नहीं तो मंदिर में किसी प्रीस्ट इत्यादि को दे सकते हैं, किसी पंडित जी इत्यादि को दे सकते हैं, या फिर हम किसी गरीब को एक थाली उस दिन भोजन की दे सकते हैं या फ्रूट इत्यादि दे करके तब भोजन खोलें। ये नहीं कि हमने व्रत रखा था, सुबह सुबह हुई तो मुझे बहुत भूख लग गई तो मुझे भोजन करना चाहिए और बहुत, तो इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं प्रयोग करनी चाहिए। जी। तो व्रत खोलने से पहले भी क्या कोई खास पूजा की जाती है या भगवान शिव का स्मरण निश्चित रूप से करना चाहिए जी। पहले भगवान, वैसे तो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, रात्रि में 4 प्रहर का पूजन करते हैं जी। सुबह का पूजन करने के बाद भगवान शिव की आरती करने के बाद पूजा करने के बाद फिर व्रत खोलना चाहिए जी। जैसे आपने पूरी तरह से जो पूजन की प्रक्रिया बताई उसको कर लिया तो सुबह भगवान शिव को प्रणाम करते हुए जलाभिषेक इत्यादि करने के बाद फिर श्रद्धा से व्रत को खोलें तो बेहतर रहेगा। जी आचार्य जी, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई भक्त होते हैं जो निर्जला व्रत रखते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है? देखिए, निर्जल व्रत को भगवान शिव के लिए रखना ये बड़ा बेहतरीन एक तरीका है। हम अपनी आत्मा को तपा करके और भगवान शिव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव आपकी निर्मल भावना को देखते हैं। जब हम कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं तो जो सात्विक एनर्जी है उसको हम ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं जी। और भगवान शिव की ऊर्जा को हम सबसे अधिक प्राप्त कर पाते हैं जी। तो आप अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो भगवान शिव से बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फ्रूट इत्यादि का सेवन करते हैं, लेकिन निर्जल व्रत का, चाहे वो भगवान शिव के व्रत को लेकर के देखा जाए या लोग जन्माष्टमी इत्यादि का भी कई बार या एकादशी आती है उसका निर्जल व्रत रखते हैं, तो इन दिनों में जो निर्जल व्रत विशेष रूप से है वो भगवान के आशीर्वाद को जल्दी आप तक पहुंचाता है। आप परमात्मा से जल्दी कनेक्ट हो जा सकते हैं। वाकई में अगर निर्जल व्रत को लेकर के देखा है तो श्री रामचरितमानस में लिखा है, जब माता पार्वती ने व्रत रखा तो वहां पर लिखा हुआ है कि कंद मूल फल खाए, साग खाए, सत वृष गंवाए। मतलब कुछ समय माता पार्वती ने कंद मूल फल खाया, फिर पत्तियां खा करके रही और कुछ समय तो गुरु ने जल को भी ग्रहण नहीं किया, तो भगवान शिव साक्षात उनको प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से जब आप जल भी ग्रहण नहीं करते हैं तो परमात्मा के आशीर्वाद को जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। पर अगर करते भी हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। आज का जो परिस्थितियां हैं, समय को देख करके और अपने स्वास्थ्य को देख करके रखना चाहिए। कई भगवान ये भी नहीं कहते कि शरीर को पूरी तरह कष्ट दे करके ही आप मेरी सेवा करें। आप एक संकल्प कर लें कि अगर आप नहीं निर्जल व्रत रख सकते हैं तो फ्रूट इत्यादि ले करके, लेकिन लोगों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जी। आचार्य जी, जब हम ये पूजा करें तब मेरे मन में एक सवाल उठा था कि हम धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि धतूरे का क्या महत्व होता है। हालांकि हम चढ़ाते तो है लेकिन हर कोई नहीं जानता, और खासकर नई पीढ़ी के लोग हैं वो तो नहीं जानते कि आखिर धतूरे का क्या महत्व होता है, क्यों शिव भगवान जी को चढ़ाने से ये अच्छा माना जाए। 2 नियम है जी। भगवान शिव ने एक चीज को दर्शाया है जी। शास्त्र एक बात कहता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जी। जो मुख्य व्यक्ति है उसको किस प्रकार से होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, चाहे वो राज्य का मुखिया हो, चाहे परिवार का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, चाहे विश्व का मुखिया हो, सभी को जो एक समान प्रेम करे, सभी का जो देख रेख एक समान करे, वो वास्तविकता में सही मुखिया है। भगवान शिव ने, मतलब मुखिया मुख सो चाहिए, किस प्रकार, जिस प्रकार हम मुख में खाना डालते हैं लेकिन हमारे पूरे शरीर को उससे पौष्टिकता मिलती है। हम अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट को जाकर के भोजन नहीं देते हैं, लेकिन वो भोजन जो है वो हमारे पूरे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। उसी प्रकार मुखिया को होना चाहिए। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव ब्रह्मांड हैं।
भगवान शिव मुख्य है। जब हम भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव ने इनको ग्रहण करके, चाहे वो धतूरा ग्रहण किया, चाहे वो भांग ग्रहण किया, चाहे सांप बिच्छू, जो जिनको लोगों ने अवॉइड किया, जिनका पूरी तरह से लोगों ने निरादर किया, जिनको पूरी तरह से तिरस्कृत किया गया, भगवान शिव ने उसको अपनाया। जी। भगवान शिव ये कहते हैं कि यदि संसार में कोई आपका नहीं है तो मैं आपका हूं। तो जो चीजें भगवान शिव को आप चढ़ाते हैं, जनरली इसको लोग प्रयोग नहीं करते हैं। सांप को देख करके लोग डरते हैं, तिरस्कृत किया जाता है। भगवान शिव ने अपनाया, भूत प्रेतों को भगवान शिव ने अपनाया, बिच्छू को भगवान शिव ने अपनाया, जो फ्रूट आप ग्रहण नहीं कर सकते उसको भगवान शिव ने अपनाया। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो भी समाज में, क्योंकि मैं इस संसार का पिता हूं, तो जो भी समाज जिसको तिरस्कृत करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, मैं उसको अपनाता हूं। ये एक भगवान शिव की भक्ति करने वाले के लिए बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा एक देखा जाए तो एक प्रश्न है कि यदि आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं और आप लोगों का विरोध करते हैं या लोगों को तिरस्कृत करते हैं, तो आप भगवान शिव के वास्तविक भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जिस भगवान शिव ने लोगों द्वारा छोड़े गए, लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए गए चीजों को अपनाया है, अगर उन भगवान शिव की आप भक्ति करते हैं तो आप लोगों से द्रोह कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत सारी बार देखता हूं, मैं शायद देखता हूं कि कांवड़ यात्रा भी कई बार लेकर के देखता हूं, बहुत सुंदर यात्रा है और बहुत बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें उपद्रव मचाने का प्रयास करते हैं जी। तो आप भगवान शिव के भक्त नहीं हो सकते यदि आप उपद्रव मचा रहे हैं। भगवान शिव ने तो जगत को शांति देने के लिए विष को धारण कर लिया, और आप अगर उपद्रव मचाने का प्रयास करते हैं तो आप भगवान शिव के भक्त कैसे हो सकते हैं? तो भगवान शिव ने इसको ग्रहण करके ये दिखाया है कि जिसको संसार नहीं अपनाता है उसको मैं अपनाता हूं। अच्छा, दूसरी चीज, भगवान शिव ने विष को पिया था। आपको पता है जब भी किसी को सर्प डसता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको जहर का इंजेक्शन लगाता है। ये नियम है। सर्प डस करता है, सर्प डसता है तो उसके जहर को उतारने के लिए जहर का इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। तो भगवान शिव ने विष पिया, धतूरा जहर है पूरी तरह से। तो भगवान शिव को इसलिए भी धतूरा अर्पण किया गया कि उस विष के प्रभाव को जहर ही खत्म कर सकता है, इसलिए भी भगवान शिव को भांग धतूरा दोनों चीजें अर्पण की जाती है। जी। आचार्य जी, वैसे तो आपने बताया था कि पूजा का मुहूर्त क्या है, लेकिन फिर एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त क्या है। जैसा कि सुबह मैंने बताया कि सुबह जो पूजन का मुहूर्त है, 4 प्रकार की लग्नें हैं। एक लग्न दोपहर के अंतर्गत है, एक लग्न सुबह मीन लग्न रहेगी, सुबह 7:28 से लेकर के और 8:53 का जो समय है वो सबसे विशेष पूजन का जो मुहूर्त होगा। सुबह जाकर के जो लोग जल चढ़ाना चाहते हैं वो लोग जाकर के सुबह विशेष रूप से श्रद्धा से जल चढ़ाएं। बाकी दोपहर का मुहूर्त है, दोपहर में कर्क लग्न व्याप्त रहेगी, रात्रि वृश्चिक लग्न व्याप्त रहेगी। तो इन तीनों लग्नों में जाकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन इत्यादि किया जा सकता है। तो अब दर्शकों, जिस तरह से हमारा कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर है, आचार्य जी ने हमें महाशिवरात्रि से जुड़ी और पूजा से जुड़ी सभी जानकारियां दी, तो अब हमने अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे आरती से। आचार्य जी, आरती की क्या विधि है? जी, सबसे पहले हम आरती को लेते हैं और हमारा दिया यहाँ पर तैयार है। आप सिर्फ आरती भगवान शिव की इस प्रकार से घुमाएंगे। हम वैदिक आरती करेंगे, आप लोग अपने घर में या मंदिर में जाकर के ओम जय शिव ओमकारा, एक बड़ी आरती उसको भी कर सकते हैं, लेकिन एक वेदोक्त आरती का भी नियम है, आप उसको कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप सिर्फ पूजन के बाद ऐसे आरती घुमा सकते हैं, दोनों प्रक्रिया ली जा सकती है। लीजिए प्लीज, आप आरती घुमाएंगे। ओम चंद्रमः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यौ अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः दीपज्योतिर्परं ब्रह्मा दीपौ ज्योतिर्जनार्दनः दीपौ हरतमे पापं दीपौ ज्योतिर्नमोस्तुते दीपस्देवताभ्यो नमः प्रत्यक्षदेवाय नमः प्रकाशरूपिणे नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवा अभिवंदनम शरीर आरोग्यतार्थे आत्माभिन्दम शिवदेशां सदा शिवाय नमः। इस प्रकार उसके बाद भगवान शिव को आरती देंगे और भगवान शिव को आरती देने के बाद खुद आरती लेने की प्रक्रिया है। आप आरती आप भी ले लें, ऐसे ऐसे दोनों हाथ से, बस 3 बार, बस ऐसे 3 बार आरती लेकर के और यहाँ पर हम स्थापित कर देते हैं। और आप सभी का धन्यवाद इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आचार्य राज मिश्रा जी से जाना कि किस तरीके से आप महाशिवरात्रि की ये खास पूजा करें, किस तरीके से आप ये सारी पूजा कर सकते हैं, व्रत करने की क्या विधि है, क्या शुभ मुहूर्त है जिस वक्त आप पूजा कर सकते हैं, और क्या भोग आप शिव जी को चढ़ाएं जिससे कि शिव जी प्रसन्न हो और आपका व्रत
सफल हो और आपको आपके व्रत का पूरा फल मिले। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर साधना परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।